Today we are going to start the topic basic introduction to nervous system. तो आज हम बेटा नर्वस सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट करेंगे टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली ह्यूमन में बेटा दो तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं. ह्यूमन में जो पूरी बॉडी को आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, कैसे बेसिकली इंटीग्रेट करती है, तो दो तरह के सिस्टम हमारे पास हैं. वन इज एंडोक्राइन सिस्टम, सेकंड इज नर्वस सिस्टम. तो दो सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी में आपस में क्या होता है, कम्युनिकेट होता है. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं. ये जो ग्लैंड्स है ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. ग्लैंड्स आपकी हार्मोन प्रोड्यूस करती है और हार्मोन्स आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, टिश्यू फंक्शन करता है, रिप्रोडक्शन वगैरह में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ये सिस्टम किसका बना होता है? हमारी ग्लैंड्स का. ग्लैंड पे कौन कौन सी मेन ग्लैंड्स आ रही हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा. ईच टाइप ऑफ हार्मोन्स टारगेटेड टुवर्ड अ सर्टेन ऑर्गन एंड टिश्यू. बेटा जो हर एक हार्मोन है, जो एक ग्लैंड है स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पेसिफिक टिश्यूज को जाके, ऑर्गन्स को जाके क्या करती है, अफेक्ट करती है. फिर हमारी बॉडी के अगेंस्ट क्या करती है, ग्रोथ करती है. ग्लैंड्स select and remove the material from the blood, processes them and secrete them the finished chemical product for the use somewhat into the body. तो जो ग्लैंड्स होती हैं ये सिलेक्ट करती है मटेरियल्स को आपके बेसिकली ब्लड में हार्मोन्स के साथ, उसको प्रोसेस करती है, फिर वो फाइनल जो उसको फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बॉडी में कहीं ना कहीं क्या करवाती है, यूटिलाइज करवाती है. तो बेसिकली ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. एंड ग्लैंड आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, हेल्प. जैसे एग्जांपल के इंसुलिन की बात करते हैं. इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करती है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है बॉडी में. तो ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का काम है. ओके. तो बेटा नेक्स्ट आता है आपका नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम इट्स बेसिकली हाईवे along which you brain send and receive the information about what is happening in the body and around it. तो बेटा ये नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा पूरा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, एग्जाम करते रहते हैं बेसिकली कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है और उसके अगेंस्ट क्या क्या सिग्नल्स बॉडी से बाहर से आ रहे हैं. जैसे ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारी जितनी प्रोड्यूस होती है बॉडी में ये प्रोड्यूस करता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारी हमारी नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है. अब ये जो इसका हाईवे है, अगर हम ब्रेन को नर्वस सिस्टम हाईवे बोले, इसका जो हाईवे है, इसके हाईवे के इसका हाईवे के आपका कैसे बना हुआ है? जैसे हमारा हाईवे रोड से बना हुआ है, ऐसे ही नर्वस सिस्टम का हाईवे कैसे बना हुआ है? नर्व सेल से, न्यूरॉन से. तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ आपस में अटैच होती है. जैसे हमारी जो रोड एक दूसरे के साथ अटैच होती है ना, तो ऐसे ही हमारे जो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं. और उनके बीच में जो जैसे हाईवे के बीच में हमारे पास आते हैं ना, जैसे हमारे पास जैसे दो हाईवे को कोई छोटा स्मॉल बेसिकली दैट ब्रिज कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही दो न्यूरॉन्स को हमारे सिनेप्सिस क्या करते हैं, आपके कनेक्ट करते हैं. नर्व इज अ फाइबर दैट सेंड इंपल्स फॉर द बॉडी. तो ये जो न्यूरॉन्स में पूरी बॉडी में जो सिग्नल्स है वो सेंड होते हैं. ठीक है. अब ये फाइबर जो है बेटा, ये जो आपकी न्यूरॉन्स होती है ये कवर्ड होती है फैटी सब्सटेंस से, जिसका नाम होता है माइलिन. ठीक है. तो माइलिन क्या करता है, जो नर्व इंपल्सेस की फास्ट मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है. माइलिन हेल्प द मैसेज गो फास्टर थ्रू आउट द न्यूरॉन्स. तो बेटा ये माइलिन क्या करता है, सिग्नल की ट्रांसमिशन में, फास्ट ट्रांसमिशन में क्या करता है, हेल्प करता है. अब द नर्वस सिस्टम इज अ मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी. Every thought, action and emotion reflect its activity. Its signaling device or means of communication with the body cell is electrical impulses which are rapid and specific cause almost immediate response. तो बेटा ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसमें हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट है. कम्युनिकेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से. और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. उनकी जो इसका जो ट्रांसमिशन जो रेट होता है बहुत फास्ट होता है. तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी किसी भी एक्शन के अगेंस्ट क्या कर सकती है, रिस्पॉन्स कर सकती है. जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा. जैसे देखिए, अब टू कैरी आउट द नॉर्मल रोल द नर्वस सिस्टम हैज 3 ओवरलैपिंग फंक्शन. तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के, हमारे पास 3 मेजर फंक्शंस आपके सामने आ रहे हैं. नंबर 1 फंक्शन आपके पास आ रहा है कि बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमारे पास. सेंसरी, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट, 3 चीज़ें हैं. अगर आप ब्रॉड देखें, सेंसरी बाहर से इंफॉर्मेशन देना, उसको इंटीग्रेट करना, फिर वापस इंफॉर्मेशन बाहर में ट्रांसफर करना. तो सबसे पहले जैसे ये सेंसरी इनपुट आ गए, जैसे आपने कुछ देखा सेंसरी इनपुट है. ठीक है. फिर आपने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया. फिर आपने इंटीग्रेट करके इसको आउटपुट दिया, फिर ये इफेक्ट पे जाके इफेक्ट हुआ. तो सेंसरी जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, it uses its millions of receptors to monitor the change occurring both inside and outside the body.
The change as stimuli and the gather information is called sensory input. जैसे बाहर किसी को देख रहे हो आप, ठीक है, अब बॉडी के अंदर हमारे कुछ हो रहा है, तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर है ये बेसिकली जस्ट लाइक कैमराज हैं, जैसे हमारे घर में कैमराज होते हैं ना, हर चीज़ को नोटिस करते रहते हैं, ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं अराउंड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, और जो सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूसली कहाँ भेज रहे हैं, इट्स सेंडिंग टू द ब्रेन, वहाँ पे जाकर सिग्नल क्या हो रहे हैं आपके इंटीग्रेट हो रहे हैं, इट प्रोसेसेस, अब वहाँ पे सिग्नल आपके इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट होते हैं, ठीक है, और उस पर डिसाइड किया जाता है कि इसके अगेंस्ट क्या एक्शन हो, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद फिर ये जो सिग्नल्स हैं ये हमारे आते हैं, इसको कौन लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन्स, फिर ये इफेक्टर पे जाके क्या करते हैं, इफेक्टर, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, यहाँ पे हीट है, अब ये जो यहाँ पे है ये सेंसरी रिसेप्टर मेरे हीट को क्या करेंगे, सेंस करेंगे, फिर ये सिग्नल लेके जाएंगे न्यूरॉन्स, ब्रेन में लेके जाएंगे, वहाँ से सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन्स, ये हाथ के मसल्स को पीछे कर देंगे, तो दिस इज हाउ द वर्क अकर विद द हेल्प ऑफ these three nervous systems, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो बेटा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसके बेसिकली दो तरह का, दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो इट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो जैसे एग्जांपल में देखिए आप, ये आपका सेंट्रल है, सेंट्रल, ये देखिए ये पूरा क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल में आपके पास क्या आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आ रहा है सेंट्रल में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CNS बोलते हैं। तो इट्स अ मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर विच सर्व एज अ मेन कंट्रोल सेंस ऑफ ऑल द बॉडी एक्टिविटी। तो ये जो है CNS है, ये आपका मेन आपकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है बॉडी की। अब इसमें सबसे पहले आता है आपके पास ब्रेन, CNS में सबसे पहले आपके पास क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन इज अ अमेजिंग 3 pound organ that control all the functions of the body, interpret information from the outside world and embodies the sense of the mind and soul. Intelligence, creativity, emotion and memory are a few of the many things governed by the brain. तो बेटा ब्रेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि सेंसरी पार्ट को सेंसरी करता है, सेंस ऑर्गन्स को सारे जो भी सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, उसके बाद उसको सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके फिर आपके मोटर न्यूरॉन को सिग्नल इफेक्टर तक भेजने में क्या करता है, हेल्प करता है। और जितने भी हमारे जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जितने भी हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, वो सारे हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इमोशन, मेमोरी आर द फ्यू ऑफ द मेन थिंग दैट इज गवर्न्ड बाय द ब्रेन। अब जो हमारा ब्रेन होते हैं ये बेसिकली इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। स्कल हमारा क्या करता है, ब्रेन को क्या करता है, आपका बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो ब्रेन हमारा 3 मेन कंपोनेंट्स का है, अगर आप ब्रेन को करें डिवाइड फर्दर, ये 3 मेन कंपोनेंट्स है इसमें सबसे पहले आता है सेरिब्रम, फिर आता है सेरिबेलम, फिर आता है ब्रेन स्टेम। ये 3 मेन कंपोनेंट आपके ब्रेन के। तो ब्रेन स्टेम एक्ट एज द रिले सेंटर कनेक्टिंग द सेरिबेलम टू द स्पाइनल कोड। अब ये जो ब्रेन स्टेम होता है ना, ब्रेन स्टेम, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को स्पाइनल कोड के साथ क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे आप देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया, पेरिफेरल और सेंट्रल। सेंट्रल में आपके पास ब्रेन आ गया और क्या आ गया, स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल में आपके पास 2 तरह के आते हैं, ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। So with this we come to an end with a basic introduction to the nervous system. In the next part we will discuss the rest of the part of the nervous system, the part 2. Thank you.